प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम अध्यात्म क्षेत्र में आपको बताएंगे कि आपको अध्यात्म क्षेत्र में आत्मदेव का पूजन कैसे करें। आत्मदेव का अर्थ होता है ईश्वर की पूजा कैसे करें। तो हमें सुख और दुख में जैसी भी हमें सामग्री प्राप्त हो, जैसा भी हमें वातावरण प्राप्त हो, जैसा भी हमें मौसम प्राप्त हो, हम उसी को सुख मानते हुए, चाहे हमको दुख है या कष्ट है, हम सुख मानते हुए आत्मदेव का नित्य और निरंतर समय पर ध्यान और पूजन करें। पूजन से मेरा मतलब है धूप अगरबत्ती, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस ईश्वर यानी परमात्मा का, आत्मदेव का आप पूजन ध्यान चिंतन करते रहें और उससे क्षमा प्रार्थना मांगते रहें कि हे ईश्वर, देश काल और कर्म के बंधन से शुभ और अशुभ जो कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार की प्रकृति के बिना प्रतीत उस वस्तु को आत्मदेव का पूजन करें। और कुछ यानी अपमान आदि अतुच्छ और सर्वस्वनाश और परिस्थितियों में प्रयुक्त उद्वेग को पुरुष उस प्रकार न प्राप्त हो जिस प्रकार चिरकाल से अनुव्रत यानी सरल, टेढ़े, शीत, दाह्य, चित्त विचित्र पदार्थों में आकाश उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। यानी आकाश सदा एक सा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जाड़े हो सर्दी हो। इसी प्रकार आपको यानी कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, कोई चिंता हो, उसकी बिना चिंता किए नित्य निरंतर आप परमात्मा आत्मदेव का ध्यान चिंतन करते रहें और अपने आचरण को न बिगाड़ें। अपने आचरण के प्रति सजग रहें और उसको बनाए रखें। कभी भी आपत्ति में आप अपने मन को विकार से मत बिगाड़िए और पदार्थों की ओर मत ललचाइए। ये संसार है, इसीलिए परमात्मा के ध्यान और चिंतन में लगे रहिए। आत्मा का जो चिंतन होता है वो एकमात्र आनंद स्वरूप परब्रह्म का विवर्त होने से अथवा समता के दर्शन से उस दिव्य संपत्तियों का अविकृत रूप से ग्रहण हो सकता है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सभी रसों में एक रस समझिए। रस शक्ति यानी रसों से शह इति श्रुति से प्रदर्शित आत्मा समता से मधुर है, आस्वादन करने के योग्य है और अतीन्द्रिय है। उसको जो चेत भावित होगा वह तत्क्षण ही अमृत तुल मधुर हो जाएगा। यानी आप भगवान का श्रद्धा से और भक्ति भाव से केवल आप भावना से भोग लगाइए, वो आपके उस भोग को ही अमृत मानेगा। केवल भावना का खेल है, प्याज लहसुन से भी भोग लगाइए, वो अमृत मानेगा। कहने का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गरीबों का ध्यान रखिए और असहायों का ध्यान रखिए। ये अपने आचरण में ध्यान दे करके चलिए कि हमारे कार्य से कोई किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, या हमारे पास कोई आने जाने वाला है, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं। अनायास किसी पर कोई बोझ नहीं गिरना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई आने जाने वाला हो तो फलानी चीज़ उसको ले आना, फलानी ये चीज़ ले आना, इनसे क्या है कि आने जाने वालों को कष्ट होगा। इसीलिए आप अपने कम से कम साधनों में, कम से कम पदार्थों में गुजारा करें और किसी आदमी को, किसी स्त्री को कोई कष्ट ना दें, वाणी से, मन से, क्रम से। यही आत्मदेव का पूजन है। और आप पर हो जाए तो सेवा हेतु मधुर वाणी का प्रयोग करें, धन दौलत नहीं है तो, और लोगों को सही सलाह दें, परमात्मा की ओर मोड़ने की आप उनसे याचना करें। कोई भी मनुष्य आता है उसको परमात्मा की ओर मोड़िए और अच्छे कर्मों की ओर लाइए और बुरे कर्मों के व्यसनों से उसको छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।
जब आप एक आदमी को सुधार देते हैं तो एक यज्ञ पूरा हो जाता है, और 2 आदमी को सुधार देते हैं तो 2 यज्ञ पूरे हो जाते हैं। इसीलिए आदमी को अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे 100 आदमियों को सुधारना चाहिए, तो वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर हो जाता है। तो भाई और बहनों, थोड़े में बहुत कुछ बता दिया है। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।